और हमें प्रेरणा तो महाराणा प्रताप से ही मिलती है, जिनका संघर्ष जीवन के अंदर बहुत लंबा संघर्ष रहा। वो प्रेरणा के स्रोत हैं युवाओं के, केवल भारतवर्ष के नहीं, सारी दुनिया के युवा उससे प्रेरणा लेते हैं। अब जब साथियों रशिया और यूक्रेन का युद्ध था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या बोल रहे थे कि हम ऐसे लड़ेंगे जैसे महाराणा प्रताप अकबर के साथ लड़ा था। एक जय को साथ बोलेंगे, भारत माता की। भाई आवाज ठीक नहीं आई, थोड़ी कम रहेगी भी, शहर तो सारा बहुत बड़ा है। ये दोबारा से बोलेंगे भाई जोर लगा के, भारत माता की। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, आदरणीय ओमवीर सिंह जी, सतीश परमार जी, शशि परमार जी, श्रीमती मीना परमार जी, अमित शेखावत जी, भरत सिंह जी परमार, कंवरपाल जी, ब्रिजपाल जी परमार, दिनेश चौहान जी, योगेंद्र चौहान जी, दाल्लू सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, कमल सिंह फौजी जी, आमन तंवर जी, नरेश तंवर जी। ये जो नाम मैंने आपके सामने बोले ये तो एक लिस्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन जिनमें इस लिस्ट में नाम नहीं वो भी सब सम्मानित हैं। तो साथियों आज मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और सम्मान करा, और फूल मालाओं से, और जो हमारे साथी पत्रकार साथी, छायाकार साथी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों मन तो ये करता था कि मैं सुनता ही चला जाऊं, अच्छे वक्ता बोले और अच्छा साथियों उन्होंने विचार रखा। समाज की बात आती है तो साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माँ की गोदी में ही रहता है, और जब वो 8-9 महीने का होता है तो वो घर के आंगन में चलना सीखता है, और जब थोड़ा सा बड़ा हो तो घर की दौड़ी से बाहर निकलता है, फिर वो पड़ोसी के घर में जाता है, और वो जब बड़ा हो जाए फिर वो गांव में जाता है। जब वो स्कूल में जाए तो फिर वो स्कूल के बच्चों से संपर्क रखता है, फिर वो अपने ब्लॉक में जाएगा, फिर जिले में जाएगा, फिर प्रदेश में जाएगा, फिर देश में जाएगा, फिर विदेश जाएगा। ये जो समाज है इस समाज से बहुत कुछ सीखता है, और इस समाज की देनदारी हम कभी दे नहीं सकते, क्योंकि जितना भी बड़ा व्यक्ति होता है वो इस समाज के कारण ही ऊपर उठता है, और समाज का सम्मान जो करता है वो शिखर तक पहुंच जाता है। समाज हमारा 36 बिरादरी का है, और इस समाज के अंदर ही हम फलते फूलते हैं। साथियों मैं कहना चाहूँगा, समाज हमारा 36 बिरादरी का है, लेकिन संघर्ष, साहस और संयम जिन लोगों में है वो आगे बढ़ जाते, और हमें प्रेरणा तो महाराणा प्रताप से ही मिलती है, जिनका संघर्ष जीवन के अंदर बहुत लंबा संघर्ष रहा। वो प्रेरणा के स्रोत हैं युवाओं के, केवल भारतवर्ष के नहीं, सारी दुनिया के युवा उससे प्रेरणा लेते हैं। अब जब साथियों रशिया और यूक्रेन का युद्ध था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या बोल रहे थे कि हम ऐसे लड़ेंगे जैसे महाराणा प्रताप अकबर के साथ लड़ा था। तो साथियों ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है, और मैं समझता हूँ साथियों आपका मैं धन्यवाद तो इसलिए भी करना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना, और देश के अंदर 2 चुनाव आए थे, एक देश का चुनाव था, एक प्रदेश का चुनाव था। लेकिन उस चुनाव से पहले हमारे पड़ोसी देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एक घटना घटी थी, जो साथियों कट्टरता के एक कारण था। वो हमारे देश के विपक्ष के नेता इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो साथियों उनकी सोच विकृत थी, लेकिन साथियों इस चुनाव के अंदर जो आपकी सोच रही, जिस तरह से आपने फैसले लिए, वो साथियों लाजवाब थे। आपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री सरकार का भाई नरेंद्र मोदी जी को बनाया। साथियों इसके लिए हम आपके आभारी। और प्रदेश के अंदर जब चुनाव आया, हमारे हरियाणा प्रांत का जो भाई हमारे नायब सैनिक के नेतृत्व में था,
और उसके अंदर आपने 48 विधायक बनाए, जिसमें भिवानी के 3 हैं। और साथियों, तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी और दूसरी बार नायब सैनी बना। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, देश के अंदर जहाँ आंदोलन होंगे और जहाँ रास्ते रुकेंगे, वहाँ साथियों विकास में बाधा डलती है। आज पंजाब के अंदर किसान भाइयों ने रास्ते रोके हुए हैं और पंजाब से जो इंडस्ट्री वाले हैं धीरे धीरे करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और वो प्रदेश का नुकसान होता है। इसलिए साथियों, किसी भी देश और प्रदेश की जो तरक्की है, वहाँ की शांति और वहाँ की सरकार पे साथियों दारोमदार होता है। इसलिए जहाँ शांति होगी, जहाँ अनुशासन होगा, वहाँ साथियों देश विकास के रास्ते पे चलेगा। इसलिए अपना समाज, मैं इस बात का आपका आभारी हूँ। आपने हमेशा जब भी इकट्ठे हुए देश की बात करी, प्रदेश की बात करी और कानून व्यवस्था को टिकाने की बात की। इसलिए भी मैं अपने समाज का बहुत आभारी हूँ। साथियों, मैं समझता हूँ हमारे लोग हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। जहाँ तक साथियों समीक्षा आप बोल रहे थे, नया समीकरण होगा और साथियों उसमें हमारे समाज के लिए कुछ जगह स्थापित होनी चाहिए। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जयसिंह राणे का नाम सुना होगा आपने। वो लीलेखेड़ी से चुनाव लड़ते थे। केवल आपके समाज की 2500 की संख्या थी, लेकिन उसको कोई हरा नहीं पाया। इस बात को आप क्या कहोगे कि 36 बिरादरी का समाज अपना ही समाज है। हम संघर्षशील बने, हम मेहनती बने, हम कर्मठ बने, हम साथियों संयम और साहस रखें, दूसरों को साथ लगाएं और साथियों आपको सफलता मिल सकती है। मैं भी जहां से विधायक बन के आता हूं, आप संख्या के बल पे देखोगे तो साथियों आप हमेशा दूसरे समाज को लेकर ही बन सकते हो। 36 समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ते, बहुत थोड़े से लोग 2, 4, 5 चुनाव लड़ते हैं, बाकी सारा समाज खाली होता है। आप उनको गले से लगाइए, अपने साथ चलाइए और साथियों आप अपनी विजय को हासिल कर सकते हो। संघर्ष के बल पे, ईमानदारी के बल पे आप साथियों लोगों के साथ जुड़कर चले तो मैं समझता हूँ आज आपको सफलता मिलेगी। हमारा समाज, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ कि जब भी कभी समाज के अंदर कोई कटुता आई, आपने हमेशा प्यार प्रेम का पैगाम दिया। और मैं समझता हूँ भाइयों, आज आपने जो बुलाया मेरे को, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर कोई साथियों सहयोग की जरूरत है सरकार की तरफ से, आप कुछ डिमांड करते हैं तो साथियों मैं आपके हाजिर हूँ। आप कुछ कहना चाहें, आप कुछ लेना चाहें तो साथियों मैं इस बात के लिए वाकिफ नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है मैं उसी हिसाब से आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपकी मदद करूँगा। राणा जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। तो साथियों यही है, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।